नमस्कार। क्या शेयर बाजार की ये तूफानी तेजी आपको माला माल करने वाली है या फिर दलाल स्ट्रीट में एक ऐसा भयंकर गिरावट का झटका आने वाला है जो निवेशकों के होश उड़ा देगा? पिछले हफ्ते अगर आपने मार्केट की रफ्तार को नजरअंदाज किया है तो यकीन मानिए आपने कमाई का एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जिस तरह से वापसी की है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लेकिन क्या यह तेजी वाकई टिकने वाली है या फिर यह ऊंचे स्तरों पर फंसने का कोई नया जाल है? आज के इस बेहद हाई एनर्जी बुलेटिन में हम चीर फाड़ करेंगे बाजार के उन आंकड़ों की जो इस हफ्ते आपकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम आपको वो लेवल बताएंगे जहां से बाजार या तो रॉकेट बनेगा या फिर सीधा पाताल में गिरेगा। बाजार की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछला हफ्ता क्लोजिंग के मामले में बेहद शानदार रहा। निफ्टी करीबन 1.26% की तेजी के साथ 24,350 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी ने भी दम दिखाते हुए 1.17% की छलांग लगाई और 56,560 के स्तर को छू लिया। लेकिन असली धमाका तो मिड कैप सेगमेंट में हुआ है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ने 3.23% की जोरदार बढ़त के साथ 13,835 का आंकड़ा पार कर लिया। साफ है कि बाजार की यह रैली सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे और मंझोले शेयरों में भी जमकर खरीदारी हो रही है। सेक्टर्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट सेक्टर 6.8% की तेजी के साथ सबसे बड़ा स्टार रहा। डिफेंस सेक्टर ने भी 6% की मजबूती दिखाकर दुश्मनों के साथ साथ मंदी के दावों को भी पस्त कर दिया है। एनर्जी, मेटल, मीडिया और रियलिटी में भी 3 से 4% की अच्छी बढ़त दिखी। हालांकि ऑटो सेक्टर में 0.77% की गिरावट ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क जरूर किया है। दिग्गज शेयरों में अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज ने 6.5% की बढ़त के साथ बाजार को लीड किया, जबकि आयशर मोटर्स 3.3% टूटकर सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े नामों में दिखी कमजोरी ने बाजार की रफ्तार पर थोड़ी लगाम जरूर लगाई है। लेकिन असली रोमांच तो मिड कैप के उन शेयरों में दिखा जहां गलांट, जीएमडीसी, सुजलॉन और रेलटेल जैसे शेयरों ने 15 से लेकर 30% तक की ऐसी तूफानी रैली दिखाई कि निवेशक गदगद हो गए। यह साफ संकेत है कि मार्केट में रिस्क लेने की क्षमता बहुत मजबूत है। हालांकि इंडस टावर और कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयरों में 13% तक की गिरावट ने यह भी याद दिलाया है कि जहां मौका है वहां रिस्क भी कम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हफ्ते क्या होगा? क्या निफ्टी 24,500 के उस बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह लेवल पार हुआ तो निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर मुनाफा वसूली आई तो 24,000 का स्तर एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन यानी भू राजनीतिक तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर इंडेक्स इस हफ्ते बाजार की दिशा तय करेंगे। एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है, पैनिक में आकर सेलिंग न करें और एक्साइटमेंट में आकर अंधाधुंध खरीदारी से बचें। कैपिटल मार्केट, डिफेंस और पावर सेक्टर में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन ऑटो सेक्टर में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ सारा पैसा न लगाएं बल्कि धीरे धीरे और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। बाजार का ओवरऑल ढांचा अभी भी बुलिश है, लेकिन हल्की मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहना ही समझदारी है। तो क्या आपको लगता है कि इस हफ्ते निफ्टी 24,500 के पार निकलकर नया इतिहास रचेगा या फिर बाजार में एक बड़ा करेक्शन आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि आपका एक नजरिया किसी और निवेशक के काम आ सकता है। अगर आपको यह मार्केट अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की हर छोटी बड़ी हलचल और सटीक एनालिसिस के लिए हमारे टेक नेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।